किसी सहाबी की वजह से नबी को ना मानो। हम भी कह रहे हैं, हम भी अहले बैत की वजह से नबी को नहीं मान रहे। नबी को म्यार बनाओ, उसके बाद सोचो। सारे ही अतात में होते तो नाना के 50 साल के बाद उसका नवासा बहने लेके घर से जा रहा है। ये जो घर से निकली हैं, क्या ये आम खवातीन हैं? ये नबी की बेटियां हैं। अगली सतर में कहूंगा शिया तकलीफ में आएगा, लेकिन सुन्नी तक पैगाम पहुंचाना मेरा मकसद है। ये निकले नहीं, इन्हें वतन से निकाला गया। निकाला गया है वतन से। जिसने वतन छोड़ना और रसूल अल्लाह ने मक्का छोड़ना था, तो रिसालत माब ने मुकम्मल इंतज़ाम किया था कि मुझे मक्का छोड़ना है, मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना रहना है। आधी रात को थोड़ा सा सामान लेके घर से चल पड़े हुसैन। बस तफसीली रवानगी तो नहीं पढ़ सकूंगा, जितना हिस्सा रोने के लिए काफ़ी है वहाँ से शुरू कर देता हूँ। आधी रात वलीद के दरबार से हुसैन वापस आए। आपने हाय कही, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं मिंबर से कह रहा हूं ये सैयदों की पहली पेशी नहीं थी। ऐसे ही दरबार में हुसैन बचपन में मां के साथ जा चुके थे। रसूल अल्लाह के बाद रसूल के खानदान और रसूल के घर वालों को कचहरियों में बुलाना उम्मत का पुराना वतीरा था। किसी ने एहतजाज नहीं किया, जुर्रत कैसे हुई वलीद की? रसूल के बेटे को बुलाया इसने दरबार में, बैत का मुतालबा सामने रखा। हुसैन इब्न अली का मुकालमा किताबों में मौजूद है। रात की तरीकी में फैसला नहीं, दिन होने दे, मैं तुझे अपने फैसले से बाखबर करूंगा। जाते हुए हुसैन को इसने पीछे से देखा, रवान की आवाज़ आई, बुला ले, बड़ा अच्छा मौका है, बगैर अब्बास के आया है, इससे या बैत ले या सर ले। सर का नाम आना था, दारुल अमारा का दरवाजा बाबे खैबर की तरह खुला। अली का शेर, अली की जवानी का वारस अब्बास जलाल के साथ आया। इमामत को अब्बास को रोकते रोकते चंद कदम पीछे आना पड़ा। मौला, मैं दरवाजे पे कान लगा के खड़ा था, इस दरबार से किसी ने आपके सर का नाम लिया। आवाज आई, अब्बास चल घर वापस चले। हुसैन इब्न अली घर वापस आए। दरवाजे पे मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। करीम करबला ने बहन का हाथ थामा। हुसैन हुजरे में आ गए, हुजरे का दरवाजा बंद किया। हुसैन जमीन पे बैठे, जमीन पे बैठ के गरीब ज़हरा की आंखों में आंसू आए। बहन ने भाई की आंखों में आंसू देखे, अपनी चादर ततहीर से हुसैन के आंसू साफ किए। रो के कहती, ये मदीना है, करबला नहीं। हुसैन, मदीने में न रो, मुझे बताइए हुसैन क्या हुआ है? आवाज आई, ज़ैनब, मदीना छोड़ना पड़ेगा। रो के कहती, मुझे खबर है ये वादे वाली रातें हैं, मुझे बताओ हुसैन कब चलना है? फरमाया, जितनी जल्दी हो सके सामान तैयार होंगे। बीबी की आवाज आई, हुसैन मैं तेरे साथ तैयार हूं। मौला हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मिशन मुश्किल है। फरमाया, मैं शरीकतुल हुसैन हूं। ज़ैनब, महाज दो हैं, मैं अकेला हूं। मैं करबला में लड़ूं तो शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम चला जाऊं तो करबला फतह ना हो। भाई की पेशानी चूम के कहती है, तू अली का बेटा, मैं अली की बेटी हूं, ऐसे कर, तू मेरी मां का लाडला बेटा है, आसान महाज तू रख ले, मुश्किल महाज मुझे दे दे।
मौला हुसैन की आवाज़ है, ज़ैनब किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जब कहना आप इंतखाब कीजिए, किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जहाँ कोई सैयदादा बैठा है उसकी बेसाख्ता हाय निकलेगी। जब हुसैन इब्ने अली की आवाज़ आई, आप किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? अली की लाडली बेटी रो के कहती है, हुसैन अगर मेरे इंतखाब पे बात आ गई है फिर ऐसे कीजिए, आप करबला सो जाना, शाम के लोग बड़े कमीने। हुसैन हुसैन करबला रहिएगा, शाम के लोग बड़े कमीने हैं, शाम के लोग बड़े जालिम हैं। शाम जाने तेरी बहनें जाने। मरहबा की सदा आई हुसैन की, मौला हुसैन की आवाज आई, आलिया अगली मुश्किल। रो कहती बताइए, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूं। हुसैन इब्ने अली की रो की आवाज आई, फौज एक है महाज दो हैं। मैं फौज करबला में लड़ाऊंगा या शाम में लड़ाऊंगा? रो के कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, अगर आप कहें तो फौज मैं तकसीम कर देती हूं। मुसाइब कैफियत का नाम है, तारी हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, जरूरी नहीं मैं चीखे मार के पढ़ूं तो आंसू आए। मुसाइब कैफियत का नाम है, तुम पे तारी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं मेहनत की, मैं लफ्ज़ कहता जाऊंगा तेरे आंसू बहते जाएंगे। अपने ऊपर कैफियत तारी करो, अपने आप को मदीने लेके जाओ। रो की आवाज़ आई, फ़ौज एक है महाज दो हैं। रो के कहती जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, मैं फ़ौज तकसीम करती हूँ। हुसैन रो कहते कैसे तकसीम करेगी? रो कहती अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे, अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासिम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। एक मंजिल पे आके आलिया की चीख निकली, रो के कहती अगर हो सके एक सजाद मुझे दे देना, मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। आप फौज तकसीम करें, तू अपना लश्कर लेके करबला जा, मैं अपना लश्कर लेके शाम जाता। आवाज आई आलिया तेरा शुक्रिया, शहजादी तूने शरीकतुल हुसैन होने का हक अदा कर दिया। करीम करबला की आवाज आई, मैं रो रहा था, आज मुझे मेरा हसन याद आ रहा था। मुश्किल वक्त आए मरे भाई याद आ जाते हैं। मैं सोच रहा था आज मेरा हसन होता, ज़ैनब तू तो हसन बन गई, तू तो अली बन गई, तू तो बतूल बन गई। इतना जुमला कह के हुसैन उठे, बहन ने भाई की गर्दन चूमी, भाई ने बहन की कलाइयाँ चूमी, भाई और बहन जुदा होने लगे। हुजरे का दरवाज़ा आया, ज़हरा के गरीब के पाँव रुक गए। रुके हुए पाँव ज़ैनब ने देखे, रो के कहती हुसैन अब क्यों रुके हैं? रो के कहते एक मुश्किल और है। तड़प के कहती मुझे मुश्किल बता। हुसैन रो कहते अब्बास को कौन बताएगा, अब्बास को कौन बताएगा कि हम वतन छोड़ के जा रहे हैं। रो के कहती है हुसैन आप मुसल्ले पे बैठिए। आलिया अपने हुजरे के दरवाजे, फिजा जी बीबी मेरे अब्बास को दरवाजे पे लेके आया। अब्बास दरवाजे पे, जी आका सादी। बीबी रो कहती पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इतना जुमला सुनने के बाद हुसैन इब्ने अली का पांव हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने अपने सर से अमामा उतार के हुसैन के कदमों में फेंका। हाथ जोड़ के उम्मुल बनीन के लाल की आवाज आई, मौला मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला मेरी मजाल है आप हुक्म करें और मैं पूरा ना करूं। मौला नौकर पे इतना एतमाद भी नहीं, मौला बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला हुक्म कीजिए क्या करना है? आवाज आई अब्बास मदीना छोड़ना है। मदीना छोड़ने का नाम आना था, गाजी का हाथ कब्जा तलवार पे आया। रोका सफीन के बाद से तड़प रहा हूं बदले लेने के लिए। मदीना छोड़ना है तो इसमें इतनी सोच क्यों? मौला हुक्म कीजिए लश्कर लेके कब निकलूं? मेरे सिपाही तैयार, मेरे शागिर्द तैयार।
हम हाशमियों की तलवारें लड़ने के लिए तैयार। अब्बास के चेहरे पे खुशी आई, मौला अब तो बदले लेंगे, अब मैं बदला लूंगा अली का, अब मैं बदला लूंगा बतूल का, अब मैं बदला लूंगा हसन का। मौला मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हुसैन ने दायां हाथ अब्बास की कलाई पे रखा। लोग अगर लड़ने नहीं जा रहे, मरने जा रहे। अब्बास हम लड़ने नहीं जा रहे, अब्बास हम मरने जा रहे। मौला मौत अब्बास की हसरत, ज़हरा के बेटों के काम आ जाए ये जिंदगी, इससे बढ़ के अब्बास की सआदत क्या। मौला हुक्म कीजिए लश्कर तैयार करूं। आवाज आई पहले लश्कर की फहरिस्त बनाइए। कुर्सी पे मोहम्मद बन के हुसैन बैठ गए, जमीन पे अली बन के अब्बास बैठ गए। मौला हुसैन की आवाज आई अब्बास फहरिस्त लिखिए। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाह लिखवाइए। हुसैन ने कहा क्या लिखा? मौला लिखा नस्र मिन अल्लाह है व फतहुन करीब। आवाज आई मिटा दीजिए, लिखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर्दों के नाम मुकम्मल हुए। अब्बास बार बार पूछता रहा, मौला फलां? अब्बास नहीं। मौला अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार? नहीं। मौला अकील के बेटे? फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब्बास उठने लगे ज़मीन से, एक हाथ ज़मीन पर रखा। मौला इन हाशमियों से कहूँ कि अपनी सवारियाँ तैयार करो, हुक्म हुसैन है कि हमें मदीना छोड़ना है। उठते हुए अब्बास के कांधे पे हुसैन का हाथ रखा। अब्बास बैठ, कुछ नाम अभी बाकी हैं। जब कहना कुछ नाम अभी बाकी हैं, अब्बास ने एक बार फहरिस्त देखी। मौला इन हाशमियों में से जो नाम रह गए हैं मैंने बार बार पूछे हैं, आपने खुद कहा है कि उन्हें नहीं लेके जाना। मौला अब हाशमी में से कोई नाम बचा नहीं है। हुसैन की आवाज आई अब्बास कुछ नाम बचे हैं, लिख। अब्बास ने कलम उठाया, लिख ज़ैनब बिन्त अली। कैसे सुना है तुमने? मैंने तो बड़ी गैरत से पढ़ा है, मैंने बड़े डर से पढ़ा है। शिया कौम के मरने के लिए ये जुमला काफी है, शिया कौम के तड़पने के लिए जुमला काफी है। हुसैन का लिख ज़ैनब बिन्त अली। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था। अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी आई, कलम जमीन पे रखा, रख के कहने लगा अली की बेटी मदीने से जाएगी, अली की बेटी वतन छोड़ के जाएगी। आवाज आई वादा है नाने से, वादा है बाबे से, अहद है परवरदिगार से, मेरी बहन साथ जाएगी। ज़ैनब बिन्त अली लिख। अब्बास ने कांपते हाथों से लिखा ज़ैनब बिन्त अली। फरमा लिख कलसूम बिन्त अली। लिखा है कलसूम बिन्त अली। फरमा लिख सकीना बिन्त अल हुसैन, लिख रुकैया बिन्त अल हुसैन। अब्बास नाम लिखता गया। हुसैन ने जब नाम मुकम्मल किए, अब्बास ने कागज कलम जमीन पे रखा। रोकेगा ज़ैनब का हुक्म है, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक नौकर की हसरत है वो पूरी कर दे। आवाज है क्या हसरत है? फरमाया सिर्फ इतना बताइए अली की बेटियां क्यों जा रही हैं? फरमाया इनकी चादर ने नाने का दीन बचाना है। अब्बास दौड़े उम्मल बनीन के हुजरे से, अपनी बहन रुकैया का हाथ पकड़ा, हुसैन के सामने आए। रोक दे अगर रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बच जाए, रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह ही नवाजों पे रहम करे, रसूल की बेटी तेरी चीखों पे रहम करे, तेरा रोना ज़हरा कबूल करे। यही हक है रोने का गरीबों को, यही हक है गरीबों को रोने का। आवाज आई मेरी बहन साथ जाएगी। नहीं अब्बास, ज़ैनब के खुतबे ने दीन बचाना है। फहरिस्त मुकम्मल हुई। एक एक दरवाजे पे अब्बास गए। हाशमी घोड़ों पे बैठे, शहजादियां अमारियों पे बैठी। मोहल्ला बनी हाशम काली कनातों से बंद था। आज रसूल की शहजादियां घर से जा रही थी। अमारियां आ गई दरवाजे पे। एक मंजर मैंने पढ़ना है। अमारियां दरवाजे पे आ गई, नाका पे आ गई अली की बेटियां, घोड़ों पे आ गए हाशमी। या अहले बैत के घर से कोई चीखों की आवाज आई।
अब्बास तड़पे, दरवाजा अहले बैत पे अली अकबर पेशानी रख के दरवाजे पे रो रहे थे। अब्बास की आवाज है, अकबर ये किसकी चीखों की आवाज है? फरमाया सुगरा बाबा से मिल रही है। बेटियों के बाप बैठे हो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह हर किसी की बेटी को अपने घर में आबाद रखे। मैं रोते हुए एक जुमला पढ़ने लगा हूं, इस जुमले की शिद्दत बेटी का बाप समझेगा। नासिर भाई, बेटी की रुखसती बाप की मौत होती है। जब बेटी बाप के घर से रुखसत होती है ना, बाप मेहमानों के सामने नहीं रोता, बड़ी तसल्ली से बेटी को विदा करता है। लेकिन घर के अंदर आके बाप दीवारें देख के रोता है, मेरी लाड की पली हुई मेरे घर से चली गई। अब जिन्होंने बेटियां रुखसत की हैं वो सर उठा के देखना, बेटी अपने घर से रुखसत हो, बाप दीवारें दे के रोता है। ये कायनात की पहली बेटी है जिसने बाप रुखसत किया है। सुगरा बाबा के गले लगी हुई थी, रो रो के कह रही थी, बाबा बाबा इन दीवारों में अकेली मर जाऊंगी, बाबा मैं इन हुजरों को देख देख के मर जाऊंगी, बाबा तू सुगरा को अगर सवारी में जगह नहीं है मैं पैदल चली जाती हूँ, बाबा मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ के ना जाइए, बाबा मैं इस सहन में कैसे रहूंगी। मिंबर से जाकिरीन पढ़ते हैं, बीमार थी इसलिए छोड़ के गई। मैं मिंबर पे गिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूं, बीमार हो गई थी जब अकबर घोड़े पे बैठा था। सुगरा बीमार हो गई थी जब रुबाब ने असगर को गोद में लिया। एक एक हाशमी घर से निकलता गया। सुगरा जाते हुए हाशमियों को देखती रही। अकबर तू भी जा रहा है, कासिम तू भी जा रहा है, औन भैया तू भी जा रहा है। एक एक को देखती देखती सुगरा दहलीज पे बैठ गई। उस लम्हे हुसैन की बेटी की चीख निकली। जब शहजादी ने घर के सहन में देखा, सुगरा तड़प के उठी, रोकती, अकबर मुझे असगर का झूला नजर नहीं आ रहा, और मुझे बताओ मेरे असगर का गहवारा कहां गया। आवाज आई, रुबाब असगर को लेके अमारी में चली गई। जिगर पे हाथ रख के उठी, हैं अकबर, असगर को भी ले गए, और मेरा 3 दिन का शहजादा, और मैंने तो जी भर के अभी असगर देखा भी नहीं था, और मेरी तो मन्नतें थी मैं असगर को चलना सिखाऊंगी, और मैंने तो असगर अभी जी भर के गोद में उठाया ही नहीं था। सुगरा दरवाजे पे असगर की जुदाई में रो रही थी। यहाँ हाशमी घोड़ों पे बैठे। अब्बास दौड़ते हुए हुसैन के घोड़े के सामने आए। घोड़े की लजाम में हाथ लगेगा, मौला सवारी रोक, तेरी बेटी घर से बाहर आ गई है। जब हुसैन ने मुड़ के देखा, सुगरा असा के सहारे पे आ रही थी, रो के कह रही थी, कोई और मिले ना मिले मुझे एक बार असगर मिला दो। रुबाब अमारी से नीचे उतरी। 3 दिन का असगर बहन के हाथों पे आया। शहजादी ने असगर को हाथों पे लिया। वो कहती 18 साल की अकबर की हसरत है, 13 साल की कासम की हसरत। ओए असगर मेरी हसरत थी, मैं तुझे आंखों के सामने जवान करती, मैं तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती। असगर तू तो बहन को छोड़ के ना जा। 3 दिन की असगर ने बाहें खोली, सुगरा के गले में बाहें डाली। रुबाब बुलाती रही, असगर वापस ना आया। हुसैन की आवाज, रुबाब क्यों नहीं चल रही? आवाज आई, बोला असगर सुगरा के हाथों से नहीं आ रहा। हुसैन घोड़े की जीन से उतरे। हुसैन ने असगर के कान पे मुंह रखा। असगर ने बहन के गले से कलाइयां निकाली, हुसैन के हाथों पे आए। सुगरा रो गई, बेशक ले जाइए, लेकिन इतना बताइए कहा क्या है? हुसैन की आवाज आई, मैंने असगर को कहा, असगर बहन के पास रहना तो रह, हुरमल का तीर जाने, ज़हरा का गरीब जाने, हुरमल का तीर जाने, हुसैन जाने। सुगरा जमीन पे गिर गई, रो के दी, मेरा असगर तीर खाने जा रहा है, और मेरा 3 दिन का शहजादा।
और मेरा मन्नतों वाला बेटा मातम हुसैन।